तो आज अपन बेटा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन पेपर में आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्त लिखिए। और इसमें एक टॉपिक आता है क्रांतिक कोण। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो जैसे आप लोगों को पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से चलकर कहां जाती है? विरल माध्यम में, तो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से, जैसे ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम, तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अब जैसे जैसे ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। सघन से विरल में जब जाएगी तब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। प्रकाश की किरण 90 डिग्री, थोड़ा बढ़ाएंगे थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे थोड़ा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये सीधी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो आपतन कोण के इस मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? ये 3 डायग्राम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है, तब आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। आ गया समझ में? क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आपको यही लिखना है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है, तब आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब अगर तुमने सोचा है अगर ये आपतन कोण का मान इससे भी ज्यादा कर दिया जाए तो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया जाए, तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया जाए तो यह प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देखो इस प्रकाश की किरण का यहां क्या हो गया? परावर्तन। क्या हो गया? और परावर्तन किस सतह से हुआ? अपवर्तित सतह से, जिससे अपवर्तन हो रहा था। तो इन 4 डायग्राम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखी हुई है। पहली परिभाषा में बताते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी में अपन क्रांतिक कोण के बाद दूसरा जो टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा
ये वाले डायग्राम से आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप इसको पूरा डिफाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चारों के थ्रू समझा दो और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अब ये जो मैंने बोला है ना, यही परिभाषा लिखनी है। जब कोई, फिर से बोल रहा हूं, फाइनल डेफिनेशन, क्रांतिक कोण की हो या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, दोनों की एक ही डेफिनेशन, बस एक लाइन और बढ़ाना है। ठीक है, बस इतना अंतर है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है, तब आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो पहली शर्त तो आपके सामने लिखी है, प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन से विरल में, तो पहली शर्त हो गई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरी शर्त क्या हो गई? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब इसको लिख देना हिंदी में, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अर्थात I ग्रेटर देन IC। बताओ, बात समझ में आ गई? आ गई समझ में कि नहीं? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्लियर है? किसी को दिक्कत? इसमें आप देख लो। अब चलिए, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपने यहां पर देखा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से क्या संबंध है? क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से संबंध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन पेपर में आता है। ये शर्तें समझ में आ गई? डेफिनेशन क्लियर है? चलिए देखो, PQ MN AOD हमने डायग्राम बना लिया। हमको सिद्ध करना है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, साइन IC। साइन IC की जगह साइन C भी लिखा हो सकता है, क्योंकि क्रांतिक कोण को IC या फिर C दोनों से डिनोट करते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें म्यू क्या है बेटा? अपवर्तनांक, और IC क्या है बेटा? क्रांतिक कोण। और हमें इसका क्या करना है? संबंध स्थापित करना है, मतलब फॉर्मूला निकालना है। तो प्रकाश किरण किससे? सघन से विरल में जा रही। सघन को मान लो यहां पर जल है, या आप कांच मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांच से वायु में, प्रकाश की किरण कांच से किसमें प्रवेश कर रही है? वायु में कर रही है। तो हमने यहां पे लिखा, माना कि आप समझ ही गए होंगे PQ क्या है? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, अपवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। MN क्या है? अभिलंब। MN क्या है? AO क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। OB क्या है? अपवर्तित किरण। I क्या है? आपतन कोण। R क्या है? अपवर्तन कोण। और म्यू क्या है? अपवर्तनांक। ये इसकी थ्योरी हो गई। PQ अपवर्तक सतह, MN अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक। ठीक है, अब प्रकाश की किरण किससे किसमें प्रवेश कर रही है?
प्रकाश किरण कांच से वायु में, कांच से वायु में प्रवेश करे, ठीक है, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो यहां पे लगाएंगे हम स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, किसका नियम लगाएंगे? स्नेल का। स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब म्यू ऑब्वियसली जी म्यू ए है, गिलास से किस में जा रही? एयर में, जी म्यू ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ए म्यू जी। जी म्यू ए को 1 अपॉन, जब आप पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे करेंगे तो 1 अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर। यहां से ए म्यू जी निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? साइन आर अपॉन साइन आई। उल्टा कर दो, यहां तक किसी को दिक्कत? भैया ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब लगाएंगे क्रांतिक कोण की शर्त। क्रांतिक कोण की शर्त, अभी तो पढ़ाई थी शर्त। क्रांतिक कोण की शर्त होती है, अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण है तो अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। बताई थी क्रांतिक कोण में R इक्वल टू 90 हो जाता है तो I को क्या बोलते हैं? IC। तो आप यहां रख दो ए म्यू जी साइन आई आर की जगह 90 और इसकी जगह साइन IC। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 साइन IC। अब कोई भी माध्यम लोगे उसका अपवर्तनांक न्यू होगा तो 1 अपॉन साइन, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन IC को आप कॉसेक IC भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसा भी लिखा होगा, म्यू इक्वल टू कॉसेक IC, कॉसेक IC। क्लियर? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध करो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, या ऐसा बोलेगा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। आ गया समझ में बेटा? अब अपन इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसके क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान से सुने, इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इधर देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है तो क्रांतिक कोण कितना होगा? क्रांतिक कोण ज्ञात करो। किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया और क्या पूछा है? क्रांतिक कोण। तो आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन IC। म्यू कितना है? √2। साइन IC इधर चला गया, 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 साइन में कितने की वैल्यू होती है बेटा? साइन 45 की। साइन 40, साइन से साइन कट गया तो IC इक्वल टू क्या आ गया? समझ गया कि नहीं? अपवर्तनांक दिया जाएगा तो क्या पूछ लेगा? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण दिया जाएगा तो क्या पूछ लेगा? अपवर्तनांक। अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन और है ना। अब की बार दिया गया क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, कितना है? और आपसे पूछ रहा है बताइए अपवर्तनांक कितना होगा। अब क्वेश्चन लिखा है थ्योरी में पूरा, किसी माध्यम के लिए अपवर्तक क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो आपने देखा म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30, साइन IC होता है 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2, 2 चला गया ऊपर तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया? 2। आ गया समझ में? तो अपन को अपवर्तनांक दिया जाएगा तो क्रांतिक कोण निकाल लेना, क्रांतिक कोण दिया जाएगा तो अपवर्तनांक। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछता है बेटा, ध्यान से सुनो, इसी में अपवर्तनांक ना पूछ के बोलेगा वेग बताइए माध्यम में वेग कितना होगा। इधर सुन लो,
एक माध्यम का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो बताइए उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? यही यूज होगा जब इसमें बता रहे हैं। क्रांतिक कोण का क्रांतिक कोण दिया गया और क्या पूछा है? वेग। अब वर्तनांक नहीं पूछा। तो आपको पता है कि वेग होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। तो वेग निकालने के लिए मुझे अपवर्तनांक तो चाहिए, भले ही उसने अपवर्तनांक नहीं पूछा है, क्रांतिक कोण से क्या पूछा है? सीधा वेग। तो पहले आप अपवर्तनांक निकालेंगे। अब अपवर्तनांक आपके पास आ चुका है, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸, ये तो पता है प्रकाश का वेग वायु में, और वी निकालना है। तो यहां से वी आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? क्रांतिक कोण दिया जाएगा, अपवर्तनांक पूछेगा, एक क्वेश्चन। अपवर्तनांक दिया जाएगा, क्रांतिक कोण पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन। क्रांतिक कोण दिया जाएगा, वेग पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन। आगे समझ में है कि नहीं? तो इस तरीके से क्रांतिक कोण के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और सिंपल है, इसलिए 2 नंबर में पूछ लेता है। 3 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 3 में नहीं आ सकता। और जो थ्योरी थी वो 3 नंबर में आ सकती है, डेरिवेशन सहित। समझ गया ना? तो आपका ये क्रांतिक कोण वाला टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है।